लेकिन उससे भी ज्यादा ये नागपुर ठीक ढंग से आगे चले, इसका प्रयास हमको करना है। आपने देखा कि नागपुर को, आइए सतीश बाबू, ये नागपुर को बड़ा करने के लिए मिहान जैसी योजना आई और नागपुर इंटरनेशनल मैप पे गया है। आइए सतीश बाबू। सतीश बाबू चतुर्वेदी। मानापुरे जी। हारू बावला साहब, सजी बाबू का स्वागत कर लो ताकि हेलो। तो मिहान में हमारे नागपुर का महत्व बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम दुनिया से जुड़ गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 25 तारीख के अंदर हम कई दिनों से जिस काम के लिए लगे थे वो नागपुर में मेट्रो रेल आना चाहिए। 2004 में उसका टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबसे पहले हमने तैयार किया है नागपुर में। बंबई में भी तैयार नहीं थी, पुणे में भी नहीं थी, थाना में भी नहीं थी, देश के दूसरे शहरों में भी नहीं थी। उस वक्त से लगातार लगे रहे और अल्लाह का फजल हुआ कि आपने देखा कि 4 दिन पहले अभी जो हमारा JNURM है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने वो मेट्रो रेल को इन प्रिंसिपल मान्यता दी है। अभी हमने सोनिया जी को दरखास्त की है कि भाई इतनी बड़ी योजना है, 8,000 करोड़ की शुरुआत में, और पूरा जब ये नेटवर्क बन जाएगा तो ये 20-25 हजार करोड़ तक जाएंगी। इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ करने के लिए आप आइए। तो ये 25 तारीख तक ये मेट्रो रेल का भी भूमि पूजन हो जाएगा और मैं समझता हूं कि नागपुर का इस बहाने महत्व बढ़ जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी से कल बात हो रही थी, ये जो इन्फोसिस करके हमारा जो SEZ है, इन्फोसिस कंपनी आपको मालूम है कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत बड़ी नामी गिरामी कंपनी है और जिससे 15,000 हमारे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उसका भी शुभारंभ ये 22 तारीख को मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक शहर के तरफ देखने का जो नजरिया है सरकार का, तो वो बराबर चल रहा है और नागपुर को आगे ले जाने की कोशिश हर मुख्यमंत्री ने की। भाग्य से हमसे सतीश बाबू आए, वो पालक मंत्री थे, हम लोगों ने यही काम किया नागपुर को आगे बढ़ाने का और उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अगर देश की बात करते हैं तो हमने हमेशा आम आदमी की बात की। अभी 5 किलो अनाज गरीबों को मिलना चाहिए और इस देश के 86 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 2 रुपए किलो से गेहूं, 3 रुपए किलो से चावल और 1 रुपए किलो से ज्वार या मक्का देने की योजना। अभी आपने देखा कि पिछले लोकसभा के अधिवेशन में 4 महीने पहले हमने उस योजना को अमली जामा पहनाया और ये घटना दत्त अधिकार हुआ। जिस प्रकार से वोट देने का अधिकार आपको प्राप्त है, उसके मुताबिक जो भी जरूरतमंद है उसको 5 किलो अनाज देने का एक ये निर्णय हो गया है। हिंदुस्तान आगे ही गया है, गरीबों की मदद हुई। आपने देखा कि अभी 2 महीने पहले यहां सोनिया जी आई थी, राजीव गांधी जीवनदायिनी योजना का शुभारंभ यहां हुआ। क्या योजना है ये? जिसका सालाना इनकम, जिस परिवार का सालाना इनकम 1 लाख से कम है, वो परिवार को 1.5 लाख रुपया तक दवाखाने में आरोग्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बीमारियों के लिए पैसा मिलेगा। 1.5 लाख रुपए तक। अगर अब्बा हुजूर बीमार हो गए, उनको पैसे दे दिए, तो ऐसा नहीं कि फिर अम्मा बीमार हुई तो उनको नहीं मिलेगी। वो परिवार में जितने लोग हैं, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि वो उन पे कभी इस प्रकार का मौका आए, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो वो आदमी हड़बड़ाए नहीं,
वो गरीब आदमी हड़बड़ाए नहीं, वो ना सोचे कि मैं अकेला पड़ गया, अब्बा के लिए क्या करूंगा, अम्मा के लिए क्या करूंगा। उसके लिए सरकार ने ये प्रोविजन कर दिया है कि जिसका भी 1 लाख रुपए से नीचे इनकम है उसको ये सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। मित्रों, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, लैंड रिक्विजिशन का कायदा, ये सारे कायदे इस देश के गरीब आदमी को, देश को आगे ले जाने के लिए किए गए। और वही काम पिछले 10 साल से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और सोनिया जी के निर्देशन में चल रहे हैं, और हमने वही काम किया। एक तरफ हम गरीबों को खाना देने की बात, एक तरफ हम लोगों को आरोग्य की सोय करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सारे चीजों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। भ्रष्टाचार अगर किया, उनको सजा देने का भी काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन जो चीज हुई नहीं, ऐसे आरोप लगा देना। मैं एक ही बात कहूंगा, ज्यादा मैं किसी की टीका नहीं करूंगा। आपने देखा कि 1985 में हम 414 लोग चुनकर गए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और जो प्रधानमंत्री थे 414 देश के इतिहास, उन पे आरोप लगा दिए कि यह प्रधानमंत्री ने बोफोर्स के खरीदी में 34 करोड़ रुपए खा लिए। मित्रों, राजीव गांधी इंदिरा जी के पुत्र थे, देश के प्रधानमंत्री 34 करोड़ खाएगा? बोफोर्स के दलाली में खा गए। लोगों ने कई आरोप लगाए, 5-6 प्रधानमंत्री हुए, 3-3 सरकारें बदली, लेकिन आज तक राजीव गांधी ने 34 करोड़ रुपए खाए, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, और कोई भी दावा पेश नहीं हुआ, और कोई भी आर्गुमेंट उस पर नहीं हुआ। लेकिन बदनाम कर देना और लोगों को छोड़ देना, इस प्रकार से ये सारे वाकयात हो रहे हैं। आप इस देश का सजग प्रहरी है। इस देश के सरकार किसके हाथ में देना, इसका आपको निर्णय करना है, और वो सोच समझ के करिए। यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हम जहां भी आपके नुमाइंदे हैं, आपकी सेवा की है। फारूक साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम, मेरा अजमेर ट्रेन के लिए उन्होंने स्वागत किया, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। हुसैन भाई ने बहुत लंबी तकरीर किया है। यहां से लोग हज के लिए जाते थे, वो दुख नहीं देखा गया, हम वहां भिड़ गए, और 3-4 साल में हमने हज कर आज उसको 11-12 साल हो रहे कि यहां से सीधी आज मक्का मदीना के लिए फ्लाइट जाती है। एक फायदा हुआ, हज की फ्लाइट शुरू हुई और हमारे नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया, यानी हमारी मदद भी हुई। तो एक एक काम करके हमारा शहर आगे बढ़ा है। उसी के लिए हमने काम किया, दूसरा तो जिंदगी में हमने कोई काम ही नहीं किया। अब ये फारूक साहब आखिरी में हर शादी में, बारात में मिलते रहते, लेकिन फारूक भाई बहुत कम बोलते। इन्होंने कभी हमसे कहा कि दुआ सलाम से आगे बात ही नहीं है हमारी। और जब आए तो उन्होंने कहा, भाऊ हमारे यहाँ का एक रास्ता बनाने का। मैंने बोला क्या लगा दिया आपने, रास्ता बनाने की बात मुझे पहले बोलते, मैं आपको नहीं बोलता। बोले साहब डर के बोल रहे थे। मतलब बताइए कितना क्या कर रहे हैं। 5 मंगा, मैंने 5 दे दिया इसको। ये पहले आते तो उससे ज्यादा मिलता फारूक भाई, लेकिन आपने कभी बोला ही नहीं मेरे को। अब मेरा दोष नहीं है, हमारे यहाँ तो पहले आओ पहले पाओ वाला मामला है। पहले आओ पहले पाओ ऐसा मामला है। लेकिन जो अवस्था है, मुझे मालूम है, सतीश बाबू को मालूम है, यहाँ थे तो इतना काम किया इन्होंने, इतना काम किया। जो रास्ते नहीं हुआ, रास्ते जोड़े, झोपड़पट्टी दुरुस्त किए, लाइट लगाए, पीने का पानी आया, और लोगों ने इनको घर को भेज दिया। यानी काम करने वाले इंसान को भी किसने कैसी मदद किया है, ये देखने का भी काम आपको करना है। कोई कितने भी बड़े वादे किए, एक साथ में नहीं हो सकते। हमने भी नागपुर की तकदीर बदलने की कोशिश की, वो 5 साल में नहीं बदलता। मैं तो जब आया था तो 2020 तक ये नागपुर कैसा रहेगा, वो सपना हमने देखा, और उसके मुताबिक एक एक चीज को लेकर हम आगे बढ़ते रहे, और वैसी हमारी कोशिश रही, और आने वाले दिनों में भी आपका आशीर्वाद रहेगा। तो इसी प्रकार से सारे कौम के लिए, सारे धर्मों के लिए, सारे जातियों के लिए काम करने का हमारा जो कांग्रेस का वादा है, हम किसी एक जात के लिए, धर्म के लिए काम नहीं करते, उन सब के लिए काम करने का, और वो भी सुकून के साथ, शांति के साथ ये नागपुर को आगे बढ़ाने का हमारा इरादा है। पूरी टीम उसमें लगी है, उसमें हम नहीं चुकेंगे। इतना ही मैं आपसे कहूंगा